शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द, ये तीन अक्षर, ये पावर, ये ताकत, ये खुशियाँ, ये पैसा, ये सुख, समृद्धि, यही सब कुछ है। इन तीन शब्दों में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार है। कैसे, ये हम आपको अभी थोड़ी ही देर में बताएंगे। मेरे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं दर्शकों, और शुरू करने के साथ ही मेरा सबसे पहला प्रश्न प्रेसिडेंट आपसे यही होगा कि मेडिटेशन की हम बात करते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि राम नारायण राम, सिर्फ इसका सम्मान, सिर्फ इस पर विश्वास, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये क्या है, ये बताइए। और मेडिटेशन को हम कैसे कर सकते हैं? राम नारायण राम का जप जो हम करें, इसे करने का सही समय, सही तरीका और सही तरीके से कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? देखिए, हम लोग 3 दफे 4 दफे 5 दफे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, भूख लगता है तब खाते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए भूख आता नहीं है, भूख पैदा करना पड़ता है। दिल से, मन से, लगन से, चिंतन से, सिद्धांत से आपको टारगेट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये हमको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन एक साइंटिफिक है, एक लॉजिक है, एक ऊर्जा है, एक सिस्टम है। हर वस्तु मेडिटेशन कर रहा है। अनगणित तारे नक्षत्र आसमान में है, सब मेडिटेशन कर रहा है। एक ही जगह में खड़ा है, वो भी जप तप कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। सूरज भी कर रहा है, पानी भी कर रहा है, हवा भी कर रहा है। सब का आवाज है, सबका साउंड है, सबका दिल है, मन है, आत्मा है, प्राण है, चैतन्य है, सबका मूवमेंट है। सब एक दिन खत्म हो जाएगा। सूरज भी खत्म हो जाएगा, हवा भी खत्म हो जाएगा, पानी भी खत्म हो जाएगा। ये धरती में ड्राई हो जाएगा, फिर नया धरती पैदा होगा, नया सूरज पैदा होगा। फिर ये हवा दोबारा घूम के दूसरा जगह से फिर आ जाएगा, और जब भैकम हो जाएगा, वो परिपूर्ण करने के लिए नेचर का काम है। नेचर ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक एक ऊर्जा है। इसलिए हम लोग को मेडिटेशन हर जीव को, हर प्राणी को करना चाहिए। पेड़ पौधे भी मेडिटेशन करता है। आप लोग को कान में सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप लोग समझते वो कुछ नहीं करता है। पेड़ पौधे मिट्टी का नीचे से ऊपर तक खड़ा है। आप लोग सोचिए क्या काम करते हैं। काम जो हो रहा है, बात जो हो रहा है, उनका जो दुख है, उनका जो समस्या है, उनका जो खान पान है, वो हमको बताता है, सबको बताता है। लेकिन वो आवाज़ कोई मनुष्य का अंदर कान में नहीं आता है। क्यों? हम लोग को वो सिस्टम नहीं है कान का, जो पेड़ पौधे का आवाज़ हमारा मन में दिखाई दे और कान में सुनाई दे। इसलिए ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, कोई वस्तु का वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं है जो मेडिटेशन नहीं कर रहा है। जो बच्चा माँ का पेट का अंदर है, वो भी मेडिटेशन कर रहा है। जो बंदा मर गया, फिर वो शरीर से निकालने के बाद तब वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करता है। लेकिन वो मेडिटेशन कोई काम का नहीं होता, वो चिल्लाता है। मेडिटेशन करने के लिए, दोबारा बॉडी पाने के लिए वो कितना
आवाज करते हैं, आत्मनाद करती है। अब सोच नहीं सकता जो बंदा शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, बाद में क्या होता है वो आत्मा का, हम अगर शरीर छोड़ देंगे, हम शंकर सरकार हमारा आत्मा फिर दोबारा बॉडी पाने के लिए इतना हल्ला माना करता है, इतना आवाज करता है, इतना चिल्लाता है, इतना दुख उठाता है, इतना बर्बादी का वो खुद का कारण बन गया था, उनके लिए उनको पनिशमेंट होता है और खुद का पनिशमेंट देता है। इसलिए खुद का जजमेंट करना, पनिशमेंट देना, शासन करना, उनको ठीक सही रास्ते से लाना बहुत मुश्किल है। क्यों? शरीर है, हम हर चीज कर सकता है, बदन है, जिंदा है, हर चीज कर सकता है। जो बंदा मर जाएगा, जो बंदा का मौत हो जाएगा, उसका पछतावा छोड़ के और कुछ नहीं मिलता है। मेडिसिन का इतना महत्व है, एक फूड वैल्यू है, एक ऊर्जा है, ये साउंड एनर्जी है, ये रामनारायण हमारा आदि पिता माता है, उनको पुकारो, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। जैसा बच्चा रहती है, बच्चा जब तक रोना बंद नहीं करता है तब तक माँ उसको खिलाता है, प्यार करता है, कुछ भी चुप कराने के लिए, खुशी करने के लिए, हंसने के लिए माता पिता बच्चा का ऊपर बहुत सेवा का भावना लेके उनको एक्सरसाइज चलता है। इसलिए हर बंदा, हर मनुष्य, हर जीव, हर पेड़ पौधे मेडिसिन कर रहा है। हमको दिखाई नहीं देता है, कान में सुनाई नहीं देता है, मालूम नहीं है, हम बच गया। क्यों? अगर पेड़ पौधे का आवाज हमारा कान में आता तो हम मर जाता। वो आवाज बहुत खतरनाक आवाज है, वो डरने के माफिक है। इसलिए सबको मालूम होना चाहिए, विदाउट मेडिसिन कोई जिंदा नहीं रह सकता है। विदाउट मेडिसिन कमती उम्र में वो बुढ़ा हो जाएगा और मर भी जाएगा। इसलिए जो जितना ज़्यादा मेडिसिन करेगा, मेडिसिन हमारा कैपिटल है, जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा कैपिटल है। मेडिसिन हमको सब कुछ ला के दे सकता है। मेडिसिन हम नहीं करते, मनुष्य नहीं करते, माइंड करता है। अनगणित माइंड हमारा शरीर में, आत्मा में है, वो अनगणित सोल, आत्मा हमारा मेडिसिन करते हैं। वही हमको ऊर्जा पैदा करते हैं, वही हमको रक्षा करते हैं। उनसे देन से हमारा हर चीज आके भाग के आता है और भाग के आएगा। ये मेडिसिन का असली नाम वो है रामो नारायण राम। राम नारायण बात करता है, राम नारायण सुनता है, राम नारायण सेवा देता है, राम नारायण आपको प्रेमी है और रिश्तेदार है। इसलिए राम नारायण हमारा आदि पिता माता है, पिता माता भी हमारा रिश्तेदार है। इसलिए राम नारायण को अपनाइए, आयन करिए, उनको याद करिए और हर रोज खाने के बाद, जल्दी खाना खाने के बाद, खाने से पहले पानी पी लो, फिर बिस्तर का अंदर बैठ जाओ और जब तक करो, ज़्यादा बर्बादी मत करो, तब ऑटोमेटिक सबका काम हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक कोर्स है। मेडिसिन एक ऑटोमेटिक जरिया है, मेडिसिन एक प्राप्ति का जरिया है। मेडिसिन छोड़ के और कुछ नहीं मिल सकता है। आपको बीमारी है, मेडिसिन ठीक करेगा। आपका दुख है, मेडिसिन दूर कर सकता है। आपका पैसा कमी है, मेडिसिन आपको ला के देगा। मेडिसिन आपको जरूरतमंद जो चीज मनुष्य को जरूरत है सब मिल जाएगा। इसलिए आप देखा है, हम यूट्यूब में एक चीज देखा है, एक फॉरेन में एक बड़ा लंबा सा खमरा आता ना, जो लाइट पोस्ट का एक पिलर, उसका ऊपर में बड़ा जब पक्षी होता है ना व्हाइट वाला, वो आके एक घुसरा बनाया था बगुला ने। हाँ, तो क्या हुआ, वो नीचे से पानी का फोर्स से वो तोड़ दिया फायर ब्रिगेड ने। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो बंदा, वो पक्षी आसमान का तरफ ऐसा देखते हुए ऐसा सिर को हिला के उनको याद किया, चित्कार किया, तो वो कुछ मीडिया को दिखाई दिया। तो वही फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट फिर एक लोहे का जाल बना के, एक अच्छा परमानेंट कच्चा बना के, उनका ऊपर उनका माफिक, पूर्वे का माफिक, आगे का माफिक, दूसरा बना के छोड़ दिया।
फिर 2 पक्षी आके बड़ा बड़ा पक्षी होके वहां फिर रुक गया। देखिए उनका विवेक काम किया। फॉरेनर लोग भारत का माफी, पाकिस्तान का माफी, चाइना का माफी बर्बादी नहीं करते। क्यों? सब कुछ का पीछे व्यक्ति मालिकाना खत्म हो रहा है। व्यक्ति मालिकाना पोटेशियम साइनेट है, पॉइजन है, विष है, जहर है, एक खतरनाक है। इसको जल्दी से जरूरतमंद इसको धरती से हटाओ और नेचर बेस्ड हर चीज करने के लिए कॉन्सेप्ट को लाओ और कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं है नेचर में। नेचर भरपूर करके रखा है। कोई के नहीं कहेगा जे पानी कम है, हवा कम है, ऊर्जा कम है, लाइट कम है, ताप कम है। इसलिए सबको नेचर का पास दास बन के, जैसा पिता माता हमारा सब कुछ होता है, नेचर हमारा सब कुछ है, ये चिंतन भावना सोच लेके हमको कर्म ध्यान पढ़ना चाहिए। नेचर को इज्जत करिए, सम्मान करिए, नेचर को हर रोज याद करिए और राम नाम जप करते रहिए। रात को खाना खाने का बाद आधा घंटा बाद पहले पानी पी लो, बाद में पानी मत पियो। फिर सोने से पहले बिस्तर में बैठ के राम नाम जप तप करते रहिए और आग बंद करके ये आगा चौको को देखिए। आगा चौको आपको बताएगा और ये ऑटोमेटिक कोर्स है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसके लिए किसी को छोड़ने का नहीं है, पकड़ने का नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई साल एकादशी द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा का चक्कर नहीं है। जब आप भूख पैदा करेगा मेडिसिन करने के लिए, भूख आपको सब कुछ कराएगा। आपको चिंतन करना है, सिद्धांत लेना है। कुछ मनुष्य नहीं करता है। हमारा माइंड, हमारा मन, अनगिनत मन, 50,000 करोड़ आत्मा है, चैतन्य है, ये हमारा होके हमारा पक्षी देता है, काम करता है। इसलिए राम नाम हमारा सबका आदि पिता माता है, उनका ओरिजिनल नेम है राम नाम। इसलिए राम नाम छोड़ के कोई कॉन्सेप्ट, कोई समस्या दूरीकरण नहीं होगा, कोई प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए राम नाम हमारा सांस है, राम नाम हमारा आँख है, राम नाम हमारा जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। इसलिए राम नाम को अपनाइए, दिल में बसाइए और मेडिटेशन करिए। अब से आप सभी समस्या दूर हो जाएगा, हर बंदा का दूर हो जाएगा। और इतना मंदिर में पूजा पाठ करती है, इतना नमाज रोजा करती है जो कुरान में नहीं है, तो भी आप लोग करते हैं। सुन के, कान में सुन के, आँख में देख के कोई धर्म नहीं पालन करते और दिमाग से काम नहीं लेते, दिमाग का बात नहीं सुनते, विवेक का बात नहीं सुनते। इसलिए मनुष्य को बर्बादी होता है और किसी का बर्बादी नहीं होता। इसलिए राम नाम हमारा सब कुछ है, जीवन का आधार है, जीवन का प्राप्ति है। राम नाम का नाम तो किसी को मालूम ही नहीं था। अगर ईश्वर अल्लाह का गढ़ है तो राम नाम कैसे आ गया? अगर अल्लाह एग्जिस्टिंग है, अल्लाह को दिखाई देता है, अल्लाह को सुनाई देता है, अल्लाह समझदार है, प्रतिवादी है, तो अल्लाह क्यों वो धरती में इतना धर्म को एक्सेस दिया, क्यों घुसने दिया? तो इसलिए आप लोग सोचिए, कोई धर्म सही नहीं है, झूठ है, मिथ्या है, ये मैनमेड है, ये कल्याणकारी नहीं है, ये ध्वंसकारी है। इसलिए धर्म को पहले हटाओ, व्यक्ति में लेकर हटाओ और एक परिवार, एक समाज, एक राष्ट्र, एक जाति बनाना चाहिए, एक भाषा होना चाहिए और जातीय संगीत होना चाहिए। राम और नाम, अरे ये होने वाला है और सबको बंगाली सीखना है, हिंदी सीखना है। अगर आप लोग संतान धर्म को पहचानना सीखेगा और संतान धर्म आपका जीवन साली है, जीवन का आधार है, आप लोग करते रहिए। राम नाम। बिल्कुल दर्शकों, और ये कार्यक्रम आपको समझ में आया या इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी बात आप करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं
इन नंबर्स पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, आपको लग रहा हो कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, या फिर आपको लग रहा हो कि जीवन में सब कुछ खत्म सा हो गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मेरे अपने मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई भी दुविधा। देखिए, दुविधा किसी भी तरह की हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकती है, आपके जीवन में हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकती है। किसी भी तरह की समस्या का समाधान अगर आप पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक कार्यक्रम से जुड़कर, एक दल से जुड़कर ही अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रेसिडेंट आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते हैं जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे या ऐसी कोई समय बर्बाद होगा, बिल्कुल, ना एनर्जी लॉस होगा, बिल्कुल, ना कोई नुकसान होगा। हाँ, ना आपको कोई ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ऐसी कोई विधि भी आपको नहीं लिख कर देते हैं कि आप ये सामान ले आइए, आपको ऐसे कोई करना है। संस्कार भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना कोई पूजा पाठ आपको बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। सोचिए, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको संतान दल से जुड़ना है। 1 रुपया आप गूगल करेंगे, आप गूगल पे डालेंगे, QR कोड हमने आपको दिया है, 1 रुपया देकर आप इसके मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको कोई खर्च नहीं करना पैसा। सिर्फ आपको इनके विचारों को अपने जीवन में उतारना है। इन विचारों को जीवन में उतारने के बाद आप खुद ब खुद देखेंगे आपकी लाइफ डे बाय डे, यानी कि एक एक दिन आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है। आपको पैसों की किल्लत थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, खुशियाँ आपके जीवन में लगातार आती रहेंगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगा। किसी चीज़ को लेकर आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज है, कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, जाके नंगा होके बिना खान पान करके, पानी भी नहीं पीता है, खाना नहीं खाता है, मेडिसिन कर रहा है। बिल्कुल 100 साल जिंदा है, बिल्कुल 500 साल जिंदा है। बिल्कुल, सिर्फ एक मेडिटेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी तमाम समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जुड़कर देखिए, विश्वास कर देखिए, ज़िंदगी में सब कुछ ना बदल जाए तो कहिएगा। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात करेंगे एक और ख़ास एपिसोड में, खास विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।